हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का ब्रेन टीजर्स ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है और जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल। और कोई स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है उसमें एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई करना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन x हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन x हैज नो रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। यहां पे कोई स्टेटमेंट हम लोग नहीं देंगे इसका, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, सेकेंड है इफ x इज लेस देन y देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसका जस्टिफाई करेंगे आंसर इसका। देखिए x इज लेस देन y, लेट अगर हम कोई जैसे नंबर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -2 से वैल्यू ले लिए हम लोग इसको। तो यहां पे देखिए -3 जो है ये छोटा है -2 से। ओके, यहां पे क्या हो गया, हियर एब्सोल्यूट x इज लेस देन y, ये दिया है क्वेश्चन में x इज लेस देन y। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, x का एब्सोल्यूट वैल्यू -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा, और y का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा -2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए ये x का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आया और y का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 बड़ा है 2 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जब करेंगे तो ये हमारा x बड़ा हो जा रहा है और y छोटा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है क्वेश्चन इफ x इज लेस देन y देन रेसिप्रोकल ऑफ x इज लेस देन रेसिप्रोकल ऑफ y। देखिए ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए इसका एग्जांपल, देखिए एग्जांपल देंगे क्योंकि इसको जस्टिफाई करना है, लिखेंगे बिकॉज देखिए अगर हम लेंगे x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 1/2, अगर हम ऐसे मान लिए x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू 1/2, तो यहां पे क्या है x छोटा है y से, यहां पे हियर x इज लेस देन y, x छोटा है y से, इसका अब रेसिप्रोकल निकालेंगे। x का रेसिप्रोकल क्या होगा 4 हो जाएगा, और y का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। ओके, देखिए x का रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल 2, तो यहां पे क्या हो गया therefore 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 जो है हमारा 2 से बड़ा है, सो x रेसिप्रोकल ऑफ x इज ग्रेटर देन रेसिप्रोकल ऑफ y। तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, x रेसिप्रोकल ऑफ x इज लेस देन रेसिप्रोकल ऑफ y, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, देखिए नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। यस, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, लिखेंगे यहां पे ट्रू। ओके, इसका जस्टिफिकेशन नहीं देना है क्योंकि ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। फिफ्थ है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन बी एन इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए इसको जस्टिफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, देखिए कोई रेशनल नंबर अगर हम ले लिए x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2/3 ले लिए। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे x इंटू वाई,
तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या आया 1। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यहां पे नेवर दिया है इंटीजर, ये हमारा इंटीजर आ रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट 6th स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर ए फ्रैक्शन। ये दिए हुए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर ए फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, देखिए इसमें जस्टिफिकेशन नहीं देना है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, 7th है इफ x and y are two rational numbers such that x is greater than y, then x minus y is always a positive rational number। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है फॉर x is equal to 3/4 and y is equal to -9/8 insert a rational number between। क्या करना है हमको, x और y का वैल्यू दिया गया है तो इसको हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई पावर ऑफ -1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ y। ओके, इनके बीच में क्या करना है हमको, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई टू पावर ऑफ -1, x का वैल्यू क्या दिया गया है 3/4 प्लस y का वैल्यू -9/8 पावर ऑफ -1। अब देखिए 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहां पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस यहां पे देखिए माइनस है तो ये माइनस अभी माइनस इधर कर देंगे, 8 1 जा 8 1 टाइम गया -9, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1। ओके, 6 -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहां पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 9 क्या होगा -3/8 पावर ऑफ -1। देखिए इसका रेसिप्रोकल, देखिए -3/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/-3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -8/3। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब रेसिप्रोकल ऑफ x और रेसिप्रोकल ऑफ y दोनों का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ x 3/4 का रेसिप्रोकल प्लस y का वैल्यू क्या है -9/8 का रेसिप्रोकल। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 8/-9। ओके, 4/3 -8/9। अब सॉल्व करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, 9 आ जाएगा, यार कितने टाइम जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 माइनस 9 1 जा 9, 1 टाइम गया, ये हो गया 8। ओके, 12 - 8 4/9। ओके, देखिए दोनों को क्या करना है हमको, रेशनल नंबर फाइंड करना है। सो रेशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा -8/3 प्लस 4/9 डिवाइड बाई 2, दोनों के बीच में फाइंड करना है हमको। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, 9 3 3 जा 9, 3 टाइम गया, -24 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ओके, 24 प्लस 4, देखिए इसमें क्या हो जाएगा -24 प्लस 4 है, ये हो जाएगा -20/9 इंटू, देखिए डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, आंसर आ गया हमारा -10/9। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई टू पावर ऑफ -1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस रेसिप्रोकल ऑफ y। देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, वैल्यू निकाल के एक रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो पहले हम x माइनस वाई टू पावर ऑफ -1 का वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है हमारा 3/4 माइनस y का वैल्यू क्या है -9/8 पावर ऑफ -1। ओके, अब सॉल्व करेंगे, देखिए 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम गया, 3 2 जा 6 माइनस 8 1 जा 8, 1 टाइम गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा
9 टू पावर ऑफ -1। ओके, अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9 डिवाइड बाई 8 टू पावर ऑफ -1। 9 + 6 15 डिवाइड बाई 8 टू पावर ऑफ -1। ओके, अब देखिए 15/8 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्या हो जाएगा 8/15 रेसिप्रोकल आ गया। अब आगे वैल्यू निकालेंगे x टू पावर ऑफ -1 माइनस y टू पावर ऑफ -1 का, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 3/4 टू पावर ऑफ -1 माइनस -9 टू पावर ऑफ 8 टू पावर ऑफ -1। ओके, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3 माइनस 9/8 का रेसिप्रोकल 8/9। ओके, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, यहां पे देखिए प्लस और माइनस है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/9। 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 टाइम गया, 3 4 जा 12 प्लस 9 1 जा 9, 1 टाइम गया, यहां पे क्या हो जाएगा 8। ओके, 12 + 8 20/9। ओके, देखिए अब इनको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक रेसिप्रोकल नंबर फाइंड करना है। लिखेंगे सो रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम 8/15 प्लस 20/9 डिवाइड बाई 2। ओके, अब 15 और 9 का एलसीएम लेंगे, 45 एलसीएम आ गया, 15 3 जा 45, 3 टाइम गया, 8 3 जा 24 प्लस 9 5 जा 45, 5 टाइम गया, 25 जा 100 डिवाइड बाई 2। ओके, 24 + 100 कितना हो जाएगा, ये 124 डिवाइड बाई 45 इंटू, यहां पे देखिए ये इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 62/45, यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा आ गया रेशनल नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट x डिवाइड बाई y टू पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ x डिवाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ y बाई टेकिंग x इज इक्वल टू -5/11 एंड y इज इक्वल टू 7/3। देखिए हमको x इज इक्वल टू -5/11 और y इज इक्वल टू 7/3 लेके इसको वेरीफाई करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे। देखिए LHS हमारा क्या है, x डिवाइड बाई y टू पावर ऑफ -1, x का वैल्यू क्या दिया है -5/11 डिवाइड बाई y का वैल्यू क्या है 7/3 टू पावर ऑफ -1। ओके, अब देखिए इसको डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेसिप्रोकल इसका लिख देंगे यहाँ पे -5/11, डिवीजन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/3 का 3/7 हो जाएगा पावर ऑफ -1। ओके, 11 7 जा 77, 5 3 जा माइनस, ये 50 हो जाएगा -1। अब देखिए -15/77, अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे क्योंकि -1 है पावर में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -77 टू पावर ऑफ 15। ओके, ये आ गया हमारा LHS। अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, x टू पावर ऑफ -1 डिवाइड बाई y टू पावर ऑफ -1। ओके, x का वैल्यू दिया है -5/11 टू पावर ऑफ -1 डिवाइड बाई y टू पावर ऑफ y का क्या है 7/3 टू पावर ऑफ -1। यहां पे देखिए रेसिप्रोकल दिया गया है तो इसको चेंज करेंगे, -11/5 डिवाइड बाई, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/3 का 3/7। ओके, अब देखिए डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, -11/5 इंटू 7/3 क्या हो जाएगा 11 7 जा -77 डिवाइड बाई 5 3 जा 15। ओके, ये हमारा LHS और RHS दोनों सेम आ गया। लिखेंगे हियर
x डिवाइड बाई वाई टू पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू x टू पावर ऑफ -1 डिवाइड बाई y टू पावर ऑफ -1, हेंस वेरीफाइड। ओके, देखिए हमारा दोनों वैल्यू सेम आया है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y बाई टेकिंग x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू -3/5। दोनों का वैल्यू इसमें पुट करके हमको वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे हम। LHS हमारा ये है और RHS ये है। LHS लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, यहां पे देखिए x का वैल्यू क्या है 2/3 प्लस y का वैल्यू क्या है -3/5। ओके, अब 3 और 5 का पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे प्लस और माइनस है, 2/3 माइनस 3/5। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 टाइम गया, 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15, 3 टाइम जाएगा, यहां 3 3 जा 9। ओके, 10 माइनस 9, देखिए 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1/15। देखिए 1/15 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा 1/15। ओके, ये आ गया हमारा LHS। अब RHS फाइंड करेंगे। RHS हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। x का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 2/3 प्लस y का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है -3/5। ओके, देखिए इसको अब एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3 का 2/3 हो जाएगा और -3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 3/5 प्लस 3/5, ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए यहां 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 5 जा 5 15, 5 टाइम गया, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15। यहां पे देखिए नेक्स्ट देखिए आगे 5 3 जा 15, 3 टाइम गया, 3 3 जा 9। एक ऐड करेंगे 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19/15। ओके, देखिए LHS हमारा क्या आया है 1/15 और RHS क्या आया 19/15। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन में, x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये छोटा नंबर होगा हमारा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है तो ये नंबर भी छोटा होगा। तो यहां पे दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। लिखेंगे हियर 1/15 इज लेस देन 19/15। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस y इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। वेरीफाइड। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।